Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस टॉपिक. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ और किस कंट्री के द्वारा इसको लीड किया गया. तो याद रखेंगे, इंडिया के द्वारा तो इसको लीड किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया. एंड लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूयॉर्क यूएसए में ये हमें देखने को मिला था. नेक्स्ट आ जाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी. इन्होंने किसके साथ एक एमओयू साइन किया, किस कंट्री के ऑडिटर जनरल के साथ, टू एनहेंस कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज. यहाँ पे तो कंट्री पूछा है, लेकिन आपको नाम भी पूछा जा सकते हैं उनका, वो है टोयाम राया. ये टोयाम राया कहाँ के हैं? ये नेपाल के ऑडिटर हैं. एंड बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में ऑडिटिंग से रिलेटेड नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए, करेक्ट, एंड एक्सपर्टीज एक्सचेंज करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया की क्या रैंक थी इन 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया गया. तो इंडिया की रैंक है 159th इन 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश करा गया है. यहीं पे अगर मैं पूछूं आपसे, किस कंट्री ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी? यहाँ पर पहली पोजीशन किस कंट्री की थी इन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? और एक और चीज़, ये 22वां एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का. तो किस कंट्री ने टॉप किया? नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया, 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए टॉप किया. सेकंड पूछा जाए तो सेकंड आ जाता है डेनमार्क यहाँ पर. नेक्स्ट, नेपाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू करेंसी नोट्स फीचरिंग अ मैप which includes the controversial border territories of Lipulekh, Limpiadhura and Kalapani in their strategic northwest tri-junction between India, Nepal and China. पूछा जा रहा है, what was the denomination of the currency note? तो 100 रुपये का ये नोट था जिस पर ये 3 controversial bodies आई, करेक्ट, एंड टेरिटरीज आई. एंड यहीं पे अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल और या फिर नेपाल इंडिया की कितनी स्टेट्स को टच करता है? तो 5 स्टेट को टच करता है. ये 5 स्टेट कौन सी हैं? ये है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड. नेक्स्ट, विच इज द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द 2024 वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद द न्यू वर्ल्ड वेल्थ. तो न्यूयॉर्क यूएसए इन्होंने टॉप किया, ये वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटी निकल के सामने आई. इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाता है बे एरिया ऑफ यूएसए एंड टोक्यो आ जाता है थर्ड पोजीशन पे, जो कि जापान में है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप किया मुंबई ने, फॉलोड बाय दिल्ली. मुंबई की बात करें तो ग्लोबली मुंबई की रैंक रही 24th एंड दिल्ली की ग्लोबली रैंक रही 37th. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इन्होंने रिलीज की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट. पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेमिटेंस वैल्यू रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2022? तो इंडिया ने $111 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव किया और इंडिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने $100+ बिलियन का यहाँ पे रेमिटेंस रिसीव किया है. ठीक है, कौन सी? हाँ, हमारी इंडिया. फिर यहीं पे याद रखेंगे सेकंड पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो आ जाती है मैक्सिको. मैक्सिको ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया? तो $61.1 बिलियन का, ऑलमोस्ट आधा हमें देखने को मिलेगा. और तीसरे पोजीशन पे आ जाता है चाइना. नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया रिपोर्ट जो कि है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम्स विच स्टेटेड दैट द एनुअल इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज टू $260 बिलियन अ ईयर टू हाफ द करंट एग्री फूड एमिशंस बाय 2030। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर रहेगा, अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली ओपन किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, जिसका नाम रहेगा मैमथ। ये आइसलैंड में रहेगा। इसका काम क्या रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर करेगा एंड उसको अंडरग्राउंड स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ रॉक। तो ये क्लाइमवर्क्स एजी के द्वारा ये नया प्रोजेक्ट जो है मैमथ नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट किया सर्टिफिकेशन टू 3 कंट्रीज और बेसिकली डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेशन ग्रांट किया 3 कंट्रीज को ऑफ अमेरिका जो कि हैं बेलीज, जमाइका, सेंट विंसेंट एंड ग्रेडनीज फॉर एलिमिनेटिंग द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एज वेल एज सिफिलिस। तो इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को ये यहाँ पे लॉन्च किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा और सर्टिफिकेशन ग्रांट किया गया 3 कंट्रीज को कि उन्होंने जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है सिफिलिस का और HIV का उसको रिड्यूस किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश किया पहला ग्लोबल गाइडलाइंस टू प्रिवेंट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस एंड अदर इन्फेक्शंस जो कि एसोसिएटेड हैं विद द यूज ऑफ इंट्रावेस्कुलर कैथेटर्स। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड शारदया लोकाना, इन तीनों को यहाँ पे ऐड किया गया है इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जो ऑफिशियली 99th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो तो है स्पेन। यहीं पे अगर 100th मेंबर पूछा जाए तो वो है पैराग्वे। ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया न्यू टेरिटरी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। फिर अब आ जाते हैं आपके कुछ डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। पहला है, इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने एनफोर्स किया इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 को। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर कि वो अपनी एक्सरसाइज कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ओवर द सर्विस पर्सनल्स इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कमांडर्स इन चीफ एंड ऑफिसर्स इन कमांड, इन दोनों को यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट कराई गई इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो कि 13 मई को हुई थी, उमरोई मेघालय में देखने को मिली थी। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा ये पूछा गया है। तो वो है एक्सरसाइज शक्ति। करेक्ट, इंडिया और फ्रांस के बीच में ही, लोकेशन क्या रहेगी, उमरोई में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, ये 7th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 14 डेज लॉन्ग ये एक्सरसाइज थी, मतलब 2 वीक्स। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो राजपूत रेजिमेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज रिसेंटली बीन कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद उत्तराखंड गवर्नमेंट बाय यूटिलाइजिंग द MI-17 V5 हेलीकॉप्टर टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स इन नैनीताल उत्तराखंड। तो बेसिकली उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर है तो उसको हेलीकॉप्टर की मदद से एक बकेट में पानी भर के ले जाया जाता है, काफ़ी बड़ी बकेट होती है, एंड उससे उस फायर पे स्प्रे किया जाता है ताकि वो फॉरेस्ट फायर खत्म हो सके। ये ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन बैम्बी बकेट। नेक्स्ट, विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 7th एडिशन ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई। तो ये एक्सरसाइज तरकश कहाँ पे थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में थी काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, और ये 7वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का। जो 6ठा एडिशन हुआ था वो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था 2023 में। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया मेडन एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ डैश इन आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का ये आपका मेडन एयर ड्रॉप टेस्ट था। ये बेसिकली क्या है, इससे आपके क्या होते हैं, मिनी डिटैचेबल क्यूब्स होते हैं यहाँ पर, और 12 मिनट के अंदर एक आपका हम रेडी टू शिफ्ट बोलें तो एक हॉस्पिटल बन जाता है जो कि आपका अगर कोई भी इंजर्ड होता है व्यक्ति, कोई भी पर्सनल इंजर्ड होता है तो उनको वहाँ ट्रीट करने का काम करेगा। नेक्स्ट, नेम द इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम दैट वाज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। फतेह टू ये आपका रॉकेट मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम रहेगा, पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी रेंज रहेगी।
Next, name the weapon system that has been recently handed over to the Indian Army by Indo-Russian Rifles Private Limited, located in अमेठी उत्तर प्रदेश। तो AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाई जाएंगी। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, और यह फैक्ट्री रहेगी अमेठी उत्तर प्रदेश में इसकी। नेक्स्ट, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम एट कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स में, जो कहाँ पर रहेगा, ये आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में। करेक्ट। तो ये कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स स्टेशन पे रहेगा। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था पहला EMRS, जो कि है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स के किस एयरक्राफ्ट ने मैन्युफैक्चर किया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, इन्होंने सक्सेसफुली कैरी आउट किया एक नाइट विजन गॉगल्स एडेड लैंडिंग एट द कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो नाइट विजन की गॉगल्स की मदद से यहाँ पर कौन से एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे लैंड किया, वो है C-130J सुपर हरक्यूलिस। रात को लैंड किया, इसको बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, एंड रात को लैंड किया जा सकता है, इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, नेम द नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया था बाय DRDO सक्सेसफुली फ्रॉम सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट, एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए टेस्ट किया गया था। DRDO के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। एयरक्राफ्ट जो यूज़ किया गया सुकोई 30 Mark 1, और इसका नाम क्या रहेगा इस नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का, रुद्र M2। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली कंप्लीट किया डेवलपमेंट ऑफ देयर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड रिसीव द कॉम्बैट रेडीनेस सर्टिफिकेशन। तो साउथ कोरिया, राइट, इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया डेवलपमेंट ऑफ दिस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एंड इन्होंने रिसीव किया कॉम्बैट रेडियंस सर्टिफिकेट, मतलब ये आपकी वॉर में अब यूज करने के लिए रेडी है। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा इन लर्निंग। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड USA एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने लॉन्च किया एक अलायंस टू पुट जॉइंट एफर्ट्स टू बिल्ड अ रेजिलियंट सप्लाई चेन इन द डैश सेक्टर। तो फार्माक्यूटिकल सेक्टर में ये एक रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 कमेमोरेटिव डेज इन स्पेस। तो 1000 डेज कमेमोरेटिव स्पेंड करने वाले व्यक्ति ओलेग दिमित्रोविच कोनोएन्को ये बन गए हैं, जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए, एंड ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। ये 23 सितंबर में 2024 को वापस आएंगे, और जब ये वापस आएंगे तो 1110 दिन हो जाएंगे, एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पिकमी टू एनेबल UPI बेस्ड पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रेवलर्स इन श्रीलंका। तो वो है फोनपे ने पार्टनर किया यहाँ पे पिकमी के साथ। पिकमी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने पार्टनर किया था, वो है लंका पे, ताकि जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो श्रीलंका में ट्रैवल कर रहे हैं उनको UPI पेमेंट एनेबल की जा सके। नेक्स्ट, नेम द न्यू सैटेलाइट मिशन दैट इज सेट टू बी लॉन्च इन 2025 बाय इसरो इन कोलैबोरेशन विद CNES। उसका नाम क्या रहेगा, तो वो है तृष्णा, राइट, तृष्णा उस मिशन का नाम रहेगा। तृष्णा क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ठीक, यहीं पे अगर मैं बात करूं पेस की, पेस किसके द्वारा हमने देखा था, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट रहेगी ये। पेस की फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन सिस्टम। नेक्स्ट, नेम द इंडियन फुटबॉलर जिन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट कुवैत। तो सुनील छित्री काफी फेमस इंडियन फुटबॉलर हैं, 39 ईयर्स के हैं, एंड इन्होंने अभी अपनी अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट। रघुराम अय्यर जी की यहाँ पे बात करें तो ये इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द टॉप इंडियन पोर्ट इन द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विद 19th पोजीशन इन द रैंकिंग। तो वर्ल्ड में इसकी 19th पोजीशन है, ये है विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में है, एंड 19 है, एंड टॉप 20 में आने वाला ये एक लौता इंडियन पोर्ट रहेगा। इसी के अलावा अगर मैं मुंद्रा पोर्ट की बात करूं तो मुंद्रा पोर्ट की रैंक क्या रहेगी यहाँ पे 27। टॉप 20 में और टॉप 50 में इंडिया के सिर्फ 4 पोर्ट्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, एज पर द RBI सेकेंड मंथली बाय मॉनिटरी पॉलिसी फॉर FY24 इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई वो कितनी है, 7.2% यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है। अगर मैं बात करूँ पॉलिसी रेपो रेट की तो 6.5%, फिक्स रिवर्स रेपो रेट रहेगा आपका 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट रहेगा 6.75%, कैश रिजर्व रेशो रहेगा 4.5%, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रहेगा 18%।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर कैमरूनियन प्राइम मिनिस्टर हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वो है फिलेमॉन यांग। ये सक्सीड किनको करेंगे? ही विल सक्सीडिंग द एम्बेसडर डेनिस फ्रांसिस ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। नेक्स्ट, who has been recently assumed the charge of the additional charge of the Director General of Employees State Insurance Corporation। तो किन्होंने एडिशनल चार्ज अभी लिया है ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का? वो है कमल किशोर सोन। नेक्स्ट, हु वन द नॉर्वे चेस 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग ग्रैंड मास्टर फेबियानो करुना ऑफ यूएसए। 27 में से 7 जून तक ये इवेंट हुआ था। कहाँ पर? नॉर्वे में हुआ था। तो किन्होंने ये जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कैनेडियन ग्रैंड पिक्स 2024 का टाइटल? तो ये भी किसके द्वारा जीता गया? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया। रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, एंड इन्होंने अभी कैनेडियन ग्रैंड पिक्स टाइटल को जीत लिया है। ये इनका 60th फॉर्मूला 1 टाइटल रहेगा, राइट। यहीं पे लैंडो नॉरिस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा पहली बार पोडियम पे फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया गया इन मियामी ग्रैंड पिक्स, और इन्होंने किनको हराया था? मैक्स वर्स्टैपन को। नेक्स्ट, इन जून चेरुकुरी रामोजी राव, जो कि चेयरमैन है रामोजी ग्रुप के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मा विभूषण इन डैश फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो इनको कब सम्मानित किया गया था पद्मा विभूषण से? 2016 में इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी, ये अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म। पूछा जा रहा है कौन सी लोकसभा इलेक्शंस में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया? तो ये 18वीं लोकसभा इलेक्शंस थी, जहाँ पे पीएम मोदी 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए पीएम अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? प्रेम सिंह तामंग सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, एंड याद रखेंगे 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट, पेमा खांडू जी की बात करें तो पेमा खांडू जी ये चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, राइट। एंड इनके द्वारा भी एक नई डिस्ट्रिक्ट, जो कि 26वीं डिस्ट्रिक्ट रहेगी अरुणाचल प्रदेश की, उसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है केई पेन्योर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस फॉर जून, स्टेटिंग दैट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर FY25 वॉज रिवाइज्ड एट 6.6%। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की गई, जहां पे प्रोजेक्ट किया 6.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट, राइट। पहले 6.4 प्रोजेक्ट की गई थी, लेकिन यहाँ पे फिर 20 बेसिस पॉइंट का हमें ग्रोथ देखने को मिला। नेक्स्ट है, नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली वन द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो वो रहेगा नार सिंह एंड रोहिणी लोखंडे, राइट। ये दोनों कोच हैं, एंड इन दोनों को यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु हैज वन द मैन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किन्होंने जीता? ये जीता गया कार्लोस एल्क्रेज के द्वारा, ठीक है। कार्लोस एल्क्रेज एक स्पेनिश प्लेयर हैं, 21 साल के हैं, एंड उन्होंने फ्रेंच ओपन को यहाँ पे जीत लिया। अगर वीमेन कैटेगरी में मैं पूछूं, क्योंकि इन्होंने तो मेंस कैटेगरी में जीता, वीमेन्स कैटेगरी में वीमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? वो है ईगा स्वातेक, राइट। और ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये वर्ल्ड की नंबर 1 वीमेन सिंगल टाइटल प्लेयर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया 18th ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो आइसलैंड ने यहाँ पे पहली पोजीशन सिक्योर करी इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आइसलैंड के बाद आ जाता है 2nd पोजीशन पे फिनलैंड, फिनलैंड के बाद आ जाता है 3rd पोजीशन पे नॉर्वे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला इंडेक्स फंड, जिसका फोकस रहेगा डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें, ये एक EMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इनके द्वारा निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली स्वॉन इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जिन्होंने सक्सीड किया YS जगनमोहन रेड्डी को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 2019 टू 2014। जो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, इन्होंने सक्सीड किया नवीन पटनायक को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फ्रॉम 2000 से 2024। एंड याद रखेंगे नवीन पटनायक से ये 2nd लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने हैं किसी भी इंडियन स्टेट के। अगर यहीं पे हम बात करें इन्होंने कितना टर्म स्पेंड किया यहाँ पर या कितना टाइम बिताया, तो
अगर हम बात करें इनकी नवीन पटनायक की, तो ये 24 साल 98 डेज रहे हैं यहाँ पे। और लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन बने, वो है पवन कुमार चैमलिंग। ये 1994 से लेके 2019 तक इस पोजीशन में थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। 24 ईयर्स एंड 165 डेज तक ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडिशा के 15 चीफ मिनिस्टर अब कौन बने हैं, वो है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, who recently in June unveiled his autobiography titled I Have the Streets A Kutti Cricket Story। ये सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा ऑथर की गई मिलके, तो ये है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने अपनी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में किस कंपनी ने रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। पहले तो 4 इंडियन कंपनीज देख लें कौन सी हैं, TCS, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस। ठीक है, TCS 46, HDFC 47। अगर मैं पूछूं किस कंपनी ने यहां पे रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, तो वो रहेगी एप्पल। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, पेमा खांडू। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, वो है चौवना में। ये नए चीफ मिनिस्टर बन गए, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एंड पेमा खांडू नए चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, ACC ने किनको अपॉइंट किया, तो ACC ने अभी अजीत डोभाल जी को अपॉइंट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया एंड PK मिश्रा को अपॉइंट किया एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने रिसीव किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, जिसका नाम रहेगा नगास्त्रा 1। ये डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, EEL के द्वारा इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया। हम आकर के चलेंगे नगास्त्रा 1। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड 3 न्यूली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स। तो 3 नए क्रेटर्स को मार्स पे अभी नाम किया गया बाय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। तो जो बिगेस्ट क्रेटर है उसको नेम किया गया आफ्टर कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट। क्या नाम है उनका, वो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। तो 3 आपके क्रेटर हैं यहाँ पर जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी नेम किए गए, तीनों इंडिया से रिलेटेड है। पहला है लाल क्रेटर। लाल क्रेटर के बाद आ जाता है आपका मुरसान क्रेटर और फिर आ जाता है तीसरा हिल्सा क्रेटर। ये तो प्रोफेसर का नाम हो गया। मुरसान ये एक टाउन है उत्तर प्रदेश में, हिल्सा एक टाउन है बिहार में। ठीक। नेक्स्ट, एज पर द 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रहेगी आउट ऑफ 180 कंट्रीज विद EPI स्कोर ऑफ 27.6। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक आ जाती है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली, विच कंट्री बिकेम द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 के लिए विद 96 एंट्रीज। तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस THE यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग में विद 96 एंट्रीज। सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है टर्की विद 91 एंट्रीज और थर्ड पोजिशन पे आ जाता है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए अभी, वो हैं माटामेला साइरिल रामफोसा। राइट, इनका ये सेकेंड टर्म रहेगा। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूं फेलिक्स एंटोनियो शिकेडी की, तो इनको अपॉइंट किया गया, इनको रीइलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ DRC फॉर द सेकेंड टर्म। DRC क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का, जो कि रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक आ जाती है 116 इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स आउट ऑफ 163 कंट्रीज। नेक्स्ट, विद विच कंट्री ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक अडानी ग्रुप ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इनके साथ टू सेटअप 570 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो ये जो ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन है ये किस कंट्री का है, ये आपका भूटान का है। और इनके साथ यहाँ पे अडानी ग्रुप ने एक 570 मेगावाट का एक अग्रीमेंट साइन किया फॉर ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू एनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर द यूजर्स ऑफ ई-माइग्रेट पोर्टल। तो ये SBI ने यहाँ पे एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं उनको एनहांस किया जा सके फॉर द यूजर्स जो ई-माइग्रेट पोर्टल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन जून फॉर्मर गवर्नर ऑफ डैश मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे जी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 95।
तो पूछा जा रहा है ये फॉर्मर गवर्नर है किस स्टेट के, तो ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं उड़ीसा के, राइट। कब से कब तक ये यहाँ पे गवर्नर थे उड़ीसा के, तो 2007 से लेके 2013 तक ये इस पोजीशन पे थे, ठीक है।